ओके, तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जो टेस्टीज़ हैं उसमें आपके अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब हर एक लोब्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया, ओके 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं। अब हम एक लोब्यूल की बात करेंगे। एक लोब्यूल के अंदर क्या होता है? एक लोब्यूल के अंदर आपके 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बताया मैंने आपको? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए। फिर हर एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं। एक लोब्यूल के अंदर क्या होंगे? आपके 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही आपका क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल में आपके स्पर्म बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल में आपके 2 तरीके के सेल होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा होता है आपका सर्टोली सेल्स। कौन कौन से 2 सेल्स हो गए? एक हो गया आपका मेल जर्म सेल, एक हो गया आपका सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है और आपका स्पर्म्स बनते हैं। मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है और आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वाइल जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, मेल जर्म सेल्स को। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, और सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर के रीजन को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं? आपके लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? आपका टेस्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करते हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन क्या होता है? आपका एंड्रोजन होता है। और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। देखो ये वाली लाइन ना हम मिस कर देते हैं। हमको याद रहता है कि लेडिक सेल आपका टेस्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कौन सा? एंड्रोजन। पर हम एक लाइन मिस कर देते हैं कि वो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स की। सबसे पहले देखो कि मेल एसेसरी डक्ट्स में आता क्या क्या है। सबसे पहले तो रेटाटेस्टिस आता है, वासा अफ्रेंशिया आता है, और एपिडाइडमिस आता है, वास डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो आपको ये जो नाम है ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए। सबसे पहले रेटाटेस्टिस, उसके बाद वासा अफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है वो ओपन होता है किस में? रेटाटेस्टिस में। किसके थ्रू? वासा एफ्रेंशिया के थ्रू। फिर वासा अफ्रेंशिया क्या करता है? टेस्टिस को छोड़ देता है। देखो टेस्टिस के अंदर तक के स्ट्रक्चर, टेस्टिस के अंदर तक के डक्ट कौन कौन से हैं आपके? रेटाटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया। फिर वासा फ्रेंशिया क्या करता है? बाहर निकलता है टेस्टिस से और ओपन होता है एपिडाइडमिस में। कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे सरफेस पे। ठीक है, फिर एपिडाइडमिस कि एपिडाइडमिस किससे कनेक्टेड रहता है? वास डिफरेंस से। वास डिफरेंस क्या करता है? एसेंड डाउन टू द एब्डोमेन, नीचे आता है एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और एक तरीके से एक लूप बना लेता है अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। फिर देखो आपको यहाँ ये जो डायग्राम दिया गया ना, यहाँ से समझ आ जाएगा। ये देखो ये टेस्टिस है आपका, रेटर टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एंड देन इट लीव्स द टेस्टिस, एंड देन vas difference ascend down and loops over the urinary bladder. ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जो वासा डिफरेंस है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport sperm from the testes to the outside of the urethra. ये जो डक्ट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, ये क्या कर रही है? जो स्पर्म्स बन रहे हैं आपके, उनको स्टोर कर रही है और ट्रांसपोर्ट कर रही है थ्रू द यूरिथ्रा। जो आपका यूरिथ्रा है वो ओरिजिनेट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को और एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एज एक्सटर्नल ओपनिंग नोन एज यूराइथ्रल मीटर। उसके बाद बोल रहे हैं जो आपका पेनिस होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना होता है जो कि इंसेमिनेशन फैसिलिटेट करता है। मतलब जो आपका मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएं, इंसेमिनेशन बोलते हैं जिसको। तो वो आपका जो पेनिस है वो एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है जो
वो जो आपके स्पेशल टाइप के टिश्यू है वो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं और उस इरेक्शन से आपका इंसेमिनेशन ईजिली हो सकता है। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस, उसको जो आपका एंड है पेनिस का इनलार्ज्ड एंड, उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। वो कवर्ड रहता है आपका लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। देन विल टॉक अबाउट एसेसरी डक्ट्स एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।